इस समय अपने पवित्र शास्त्र की ओर हम हमारा मन केंद्रित करेंगे। मैं सब विनती करता हूँ DSR से कि DSR आगे का वचन जो हमारे लिए आए तो हमारे लिए पाठे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के सुबह के लिए, आज के दिन के लिए, आज की रोशनी के लिए, आज के आशीषों के लिए। आज इस सुबह के समय में पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हमें आपके नाम में इकट्ठा किया। इस आराधना में अवसर दिया कि प्रभु हम हमारे आप को आपके सामने समर्पित करें और प्रभु हमारे हर एक पापों को, गुनाहों को कबूल करें और प्रभु आपके वचन के द्वारा मन फिराए, पश्चाताप करें और आपसे आशीष पाए। इस वचन को प्रभु आप हम सबके लिए आशीषित कर देना। इस वचन के द्वारा हम आपकी सेवकाई करने वाले रहे, आपके नाम को ऊंचा करने वाले रहे और आपकी महिमा हमारे द्वारा, हमारे कलीसिया के द्वारा हर समय हो। इस प्रकार के आशीष आप हमें दें। ये सब विनती हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। निर्गम की किताब में से हमने 23 अध्याय 20 से लेकर 33 वचन तक पढ़े हैं। इस निर्गम की किताब में हम यहूदी लोगों के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मूसा ने मिस्र में से याकूब के घराने को, अब्राहम के घराने को किस प्रकार से छुड़ाया, किस प्रकार से उनके जीवन में और मिस्र में बहुत सारी पीड़ाएं और चमत्कार के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से छुड़ाकर जो प्रॉमिस उसने किया था उस कनान देश की ओर परमेश्वर उन्हें लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर हम जब वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन मूसा के द्वारा उन लोगों के लिए प्रकट हुआ और परमेश्वर उनसे कहता है, इस रीति 23वें वचन 23वां अध्याय, इस रीति मेरे दूत तेरे आगे आगे चलेंगे, तुझे एमरोन, हित्ती, परिजी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुँचाएंगे और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। उनके देवताओं को दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना, न उनके काम करना, वरन उन मूर्तों का पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों के टुकड़े टुकड़े कर देना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने यहूदी लोगों को जब वो यात्रा कर रहे थे उस समय में शुरुआत में ही परमेश्वर ने उन्हें किस प्रकार की ब्लेसिंग दे रहा है ये यहाँ पर बताया है। 25 और 26 वचन पर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर मूसा के द्वारा इन लोगों को बताता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर। इसका दूसरा अर्थ ऐसा होता है कि तू अपने परमेश्वर की, यहोवा की सेवा कर। हम तीसरा अर्थ भी निकालते हैं, तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रार्थना कर। अपने पूरे जीवन भर में, हर दिन में तू परमेश्वर के मार्ग पर चल। जब हम ये सभी बातें करते हैं तो परमेश्वर ने यहाँ पर
आशीषें दिए, जो कि हम हमारे दैनंदिन जीवन में हर दिन मांगते हैं परमेश्वर को, हमारे काम के लिए, हमारे परिवार के लिए, कोई बीमारी आती चंगाई के लिए। परंतु यहाँ पर जो आशीषें दिए, उस आशीषों की ओर हम हमारा मन लगाएंगे। परमेश्वर ने यहाँ पर उन्हें कहा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना, उसकी आराधना, उसकी सेवा, उसके कामों को करना है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार अच्छे काम करते हैं, उसके मार्ग पर जब हम चलते हैं, तब यहाँ पर लिखा है कि मैं तुझे क्या क्या आशीषें दूंगा। हमें कोई आशीष मांगने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर मूसा के द्वारा यहूदी लोगों को कहता है कि तुम्हें मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम मेरे मार्ग पर सच्चाई से चलोगे तो ये आशीष भर भर के हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे कलीसिया में रहेगी। इस प्रकार से परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है। बहुत ही अच्छी बात परमेश्वर ने उन यहूदी लोगों को उस यात्रा के समय में कही है कि आपको मुझ पर विश्वास करना है, आपको मैं जो सिखाया उस मार्ग पर आपको चलना है। जिस प्रकार से मैं अच्छा हूं, उस प्रकार से आपको भी अच्छे काम करने हैं। खुदा ने जब हमें बनाया है तो हम परमेश्वर के इमेज में, उसके प्रतिरूप में हैं। सिर्फ केवल प्रतिरूप में नहीं, परंतु जिस प्रकार से हमारा परमेश्वर है, प्रेम से भरा हुआ, दया से भरा हुआ, अनुग्रह से भरा हुआ, क्षमाशील, उसी प्रकार से हम भी वैसे ही हैं। परंतु हमारे बीच में जब दुरात्मा शैतान आता है तो हमारे जीवन से ये बातें हमें कम करने को कहता है। और जो दुरात्मा के कैरेक्टर्स है, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहता है वो झूठा है, वो शुरुआत से ही घातकी है, मर्डर। और जो व्यक्ति घातकी होता है, झूठा है, तो उसके बीच में सभी गुण आते हैं। क्रोध, गुस्सा, अपशब्द बात करना, मोह, लालच, बुरी आदतें, ये सब आते हैं। और वो शैतान, वो दुरात्मा हमारे जीवन में जब हमें पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या, तो हमें अच्छा करने नहीं देता है, तो बुरे की लालसा दिखाता है, बुरे की आदत हमारे जीवन में डालने की कोशिश करता है। परंतु हम मनुष्य को जानना बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर ने कैसा बनाया है। We are in the image of God. परमेश्वर की तरह हमारे में प्रेम है और उस प्रेम को कभी खत्म नहीं करना है। परमेश्वर की तरह हमारे बीच में दया है, उस दया को, उस अनुग्रह को हमें कभी खत्म नहीं करना है, उसे हर दिन इस्तेमाल करना है। जैसे हमारा परमेश्वर हर दिन आपसे और मेरे बीच में इस्तेमाल करता है। ये इंसान मनुष्य के बारे में अगर हम देखेंगे तो हम इतने अपराधी हैं कि आज के दिन जो परमेश्वर ने बनाया उसमें हम जीवित रहने के योग्य नहीं हैं। जो परमेश्वर ने इतना सुंदर सा दिन उजाला दिखाया, उसमें हम जीवन बिताने के योग्य नहीं हैं। क्यों? तो हमारे विचार, हमारे कृति और हर बात परमेश्वर के खिलाफ हमें शैतान करने को सिखाता है। फिर भी हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। क्यों? तो हम उसके बनाए हुए हैं। हमें परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि हम उसके साथ अनंतकालीन जीवन में रहें। यह आशीष आपको और मुझे दी है, हमारे परिवार को दी, हमारे कलीसिया को दी। इसलिए वो उसका प्रेम, उसकी दया, उसका अनुग्रह हर दिन हमारे ऊपर प्रकट करता है। और इस बात को हम जानकर हमारे जीवन में चले, इस मार्ग को जानकर हम हमारे जीवन में सेवकाई करना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर ने मुझे बनाया है, मैं उसका बेटा और बेटी हूँ, मैं प्रेम से भरा हूँ, दया से भरा हूँ, तो मेरे में मेरे परमेश्वर के गुण हैं। सभी
जीवन हमारे बीच में है, पर हमें उसके मार्ग पर चलते समय उसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हमें शैतान वो करने नहीं देता है। यहाँ पर वही लिखा है, परमेश्वर कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा कर, उपासना कर, उसके मार्ग पर चल, तब हमें ये सब आशीषें यहाँ पर निर्गम इसके 23वें अध्याय 25 से आगे लिखी है। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। पहले आशीष, हम जो भी काम करेंगे उसमें बरकत होगी, उसमें आशीष होगी। बहुत से बार हम बहुत काम करते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक काम करते हैं, शाम में तो रात तक काम करते हैं। 24 घंटे में कुछ लोग 18 घंटे काम करते हैं, फिर भी खिसा जो पॉकेट होता है खाली ही रहता है, कभी पैसा नहीं आता है। क्यों नहीं आता? हमें सोचना है। मैं सवेरे से लेकर मैं, मेरी पत्नी, मेरे बाल बच्चे, मेरे घर के लोग काम करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में बरकत क्यों नहीं है? क्यों नहीं? ये सोचना बहुत जरूरी है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं, तब वह परमेश्वर तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, आशीष देगा। और हमारे जीवन में, हमारे कामों पर जब आशीष चाहिए तो परमेश्वर कहता है कि आपको ये परमेश्वर यहोवा की मार्ग पर, उसकी उपासना, उसके मार्ग पर हमें चलना बहुत जरूरी है। हमारे कामों में जब हमें बरकत चाहिए, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, भरपूर होगा। हमारे बाल बच्चे हम खुद खा पी कर तृप्त रहेंगे। बहुत से बार हम तृप्त नहीं रहते हैं, हम हमारे जेब को टटोलते हैं कि उतना है क्या खर्च करने के लिए, हमारे पास क्यों नहीं है, ये सोचना बहुत जरूरी है। हमारी उन्नति क्यों नहीं हो रही, ये सोचना जरूरी है। हमारे जीवन में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है, ये सोचना बहुत जरूरी है। जब उन्हें मिस्र से छुड़ाया उसी समय परमेश्वर ने आज्ञा दी, जब आप मेरे पीछे चलोगे, मेरे मार्ग पर चलोगे, मेरी आराधना करोगे, तो आपको ये आशीष बिना मांगे मिलेगी। दूसरी आशीष, और तेरे बीच में से रोग दूर करूंगा। कोई भी रोग बीमारी मेरे पास, मेरे शरीर में, मेरे बाल बच्चों के जीवन में, मेरे घर में, मेरे कलीसिया में नहीं आएगी। मिस्र से इतने लाखों लोगों को अपनी यात्रा कर रहे थे, उस समय परमेश्वर उन्हें बताता है देखिए ऋतु बदलते हैं, परंतु आपको कोई हानि नहीं होगी। अन्न, हम डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट जगह पे जाते हैं, अलग अलग से भोजन करते हैं, कभी कोई हानि नहीं होगी। बहुत से बार हम कहते हैं कि मैं खट्टा खाएगा मुझे एलर्जी है, तीखा खाएगा मुझे एलर्जी है। यहाँ पर कहता है कोई एलर्जी नहीं रहेगी हमारे बाल बच्चों, किसी बात की एलर्जी नहीं। अगर हमारे जीवन में किसी बात की एलर्जी है, कमजोरी है, बीमारी है, तो हमें परखना जरूरी है। हमें अपने आप को जांचना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर प्रभु ने बहुत ही, परमेश्वर ने सीधे रूप में उन्हें कहा है कि तेरे बीच में से, तेरे जीवन में से, तेरे घर में से, तेरे परिवार से हर रोग को दूर करूंगा, हर रोग को दूर करूंगा। हमें मांगने की जरूरत नहीं, बीमारी हमारे पास आ ही नहीं सकती। हम इस कोविड-19 पेंडेमिक पर है, हम नहीं जानते कि कब मुझे कोरोना वायरस होगा और मैं मर जाऊंगा, नहीं आ सकता। यहाँ पर मिस्र से जब उन्हें छुड़ाया मूसा के द्वारा, तो परमेश्वर उनसे कहता है कोई भी बीमारी आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके बाल बच्चों में, आपके परिवार में, आपके कलीसिया में कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। परंतु उसके लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर ने बताया तू अपने परमेश्वर यहोवा की, उसकी उपासना कर, उसकी सेवा कर, उसी के मार्ग पर चल। हमें मांगने की जरूरत ही नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है
दूसरी आशीष, तेरे बीच में से रोग दूर करूंगा। तीसरी आशीष, तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा। जो भी आशीष तेरे परिवार में परमेश्वर देगा तेरे बेटा और बेटी को, उसके द्वारा तेरा परिवार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं, कभी कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। परमेश्वर ने उन मिस्र से इतने लाखों लोगों को जब वो यात्रा में थे, उनसे कहा कि इसके बाद अगर आप मेरे परमेश्वर यहोवा की उपासना, उसके मार्ग पर उसके क्रमण करोगे, तो तेरे बीच में, तेरे परिवार में एक भी व्यक्ति कभी घटेगी नहीं, कभी नहीं घटेगी। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, कोई भी ऐसी हानि नहीं होगी कि तेरा बाल बच्चा घर में मर जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तू उसे देखेगा, उसके साथ खेलेगा, उसको बड़ा होता देखेगा, उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष ही होगी। हम बहुत से बार हम जब पवित्र विवाह करते हैं, उसके बाद हमारा बेटा और बेटी के जीवन में, वैवाहिक जीवन में जब उसकी गोद भर जाती है, तो हम बहुत चिंतित रहते हैं किस प्रकार से वो दिन पूरे होंगे। डॉक्टर के पास जाते हैं, हम प्रिस्क्रिप्शंस लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने दादा दादी नाना नानी को पूछते हैं किस प्रकार से खाना है, किस प्रकार से पीना है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है किसी बात से डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पर कहता है तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा, तेरे जीवन में बढ़ोतरी होती जाएगी, तेरे परिवार में खुशियां ही खुशियां मैं देते जाऊंगा। परंतु क्या कहा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर, उसके मार्ग पर चल, उसके ओर ही हमारा क्रमण होना बहुत जरूरी है। पहली आशीष अन्न जल, दूसरी आशीष रोग निकल जाएगी, कोई नहीं आएगा बीमारी। तीसरी आशीष कोई भी हमारे परिवार की हानि नहीं होगी। और आगे हम देखते हैं चौथी आशीष, न कोई बांझ होगी। जो भी हमारे परिवार में बेटा और बेटी देता है परमेश्वर, तो जो अब्राहम को आशीष दी थी संतति, वो आशीष तेरे परिवार में हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि तेरी बेटी बांझ रहेगी, तेरा बेटा बांझ रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। परंतु यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की, उसकी उपासना कर, उसके मार्ग पर चल, उसी की सेवा कर, उसी की सेवा करना है हमारे जीवन। ये चौथी आशीष हम देखते हैं। आगे क्या कहा है, आखिरी आशीष, तेरे आयु में पूरी करूंगा। तेरे आपको और मुझे जब परमेश्वर ने इस जगत में रखा है, तो उसने आपका और मेरा आयु फिक्स किया हुआ है। परंतु हम अगर ग्लास बॉटल में दारू पिएंगे तो हम हमारी आयु को कम कर रहे हैं। इधर मैं गुटखा खा रहा हूँ, तंबाकू खा रहा हूँ, मैं मेरी आयु को कम कर रहा हूँ। मैं बुरे विचार मन में ला रहा हूँ, चिंता कर रहा हूँ, तो मैं मेरी आयु को कम कर रहा हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी आयु को पूरी करूंगा। परमेश्वर ने आपको और मुझे इस जगत में रखा है, हमारे परिवार को रखा है, हमारे कलीसिया को रखा है, तो वो चाहता है कि जो आयु परमेश्वर ने आपको और मुझे दी इस जगत में जीने के लिए, वो पूरी होगी, पूरी होगी, बीच में खत्म नहीं होगी, बीच में ही खत्म नहीं होगी, बीच में कभी कोई हानि नहीं होगी। प्रभु कहता है जो भी आयु हमें परमेश्वर ने दी, हम अब्राहम के बारे में देखते हैं, इसहाक के बारे में देखते हैं, याकूब के बारे में देखते हैं, यूसुफ के बारे में देखते हैं। जब उनकी पूरी आयु हुई, उस समय वो सोकर अपने पितरों को जाके मिले। इस प्रकार से लिखा है, मर नहीं गए, याद रखें। जब परमेश्वर ने आपको और मुझे इस जगत में रखा है, उसके इस निर्मिति में रखा है, तो वो कहता है कि ये जो पांचवी आशीष है, मैं तेरी आयु में पूरा करूंगा। फुल लाइफ स्पैन, मैं मेरे परिवार को देखेगा, उनके बाल बच्चों को देखूंगा, उनके बाल बच्चों को देखूंगा और आनंदित ही रहूंगा मेरे जीवन भर में। ये सबसे बड़ी आशीष
मिस्र से जब ये लोग निकले तो परमेश्वर ने उन्हें दिए, परंतु क्या कहा था कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर, उसकी सेवा कर, उसके ही मार्ग पर चलना है। हमें ये कोई आशीष मांगने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा ये तेरे घर में, तेरे परिवार में बाढ़ की तरह हर दिन आती रहेगी, हर दिन आती रहेगी। हमारे घर में कोई कमी नहीं होगी, हमारे घर में कोई बीमारी नहीं आएगी, हमारे घर में हमारी बढ़ोतरी होते ही जाएगी, हमारे घर में हमारे बाल बच्चे कभी बांधने रहेंगे, हमारे घर में सभी बुजुर्ग घट्टे घट्टे और अच्छे रहेंगे। सभी आशीष हमारे जीवन में परमेश्वर ने दी है। हमें केवल एक ही बात पर चलना है, उसके मार्ग पर चलना है, उसकी सेवा करना है, उसकी उपासना है। बस हमसे एक ये आज्ञा, ये परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। क्यों ना हम इसको करके हमारे परिवार में खुशी आनंद लाए, हमारे घर में लाए, हमारे कलीसिया में लाए। हम जब परमेश्वर की आराधना सच्चाई से, यहाँ पर लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना, उसकी सेवा सच्चाई के साथ, वही बात हमें नए नियम में प्रभु यीशु मसीह बताता है, आत्मा के साथ और सच्चाई के साथ। झूठी नहीं चाहिए, झूठा कुछ भी नहीं चाहिए। परमेश्वर की आराधना करते समय, परमेश्वर की सेवा करते समय में कभी हमें पीछे नहीं हटना है। जो परमेश्वर ने प्रेम दिया वो प्रेम ही बांटना है। परमेश्वर ने हमें दया दी, हमें दया ही करनी है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे लिए क्षमा की, हमें क्षमा ही करनी है। एक भी दिन हम क्षमा से पीछे नहीं हटना है। तब ये सभी आशीष बिना मांगे हमारे घर में है। अगर ये आशीष नहीं होगी तो आज से हम ये आशीष लेंगे। जब मेरे जीवन में मेरे पॉकेट खाली है, मेरे काम को बरकत नहीं है, तो मैं परमेश्वर के मार्ग पर चलूंगा, परमेश्वर की सेवा करूंगा, ताकि मेरे घर में सबको अन्न और पानी भरपूर रहेगा। अगर मेरे जीवन में कोई बीमारी है तो आज से मैं तय करूंगा कि मैं परमेश्वर के मार्ग पर चलूंगा, तो मेरे पास से जो भी बीमारी वो निकल जाएगी और कभी दूसरी बीमारी कभी नहीं आएगी। मेरे घर में कोई बांझ है तो मैं दोबारा अपने आप का परीक्षण करना चाहिए कि मैं आज से ये डिसाइड करूंगा, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करूंगा और मैं परमेश्वर के मार्ग पर परमेश्वर की सेवा करूंगा। अगर मेरे जीवन में कोई हानि हुई होगी, अपने परिवार में कोई भाई बहन बच्चा बीच में ही गुजर गया होगा, खत्म हो गया होगा, तो आज के बाद हमारे जीवन में ये बात कभी नहीं होगी। प्रभु कहता है कि न तो किसी का गर्व गिरेगा, इसके बाद कभी ना गिरे। इसलिए हमें हमारे परिवार में हमें आपको परमेश्वर की सेवकाई, उसकी उपासना, उसके पीछे हो लेना है। और आखिरी में जो आशीष है कि अगर आपको और मुझे पूरी आयु चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दी है, जब पूरी आयु हमारे जीवन में चाहिए तो हमें सिर्फ परमेश्वर की मार्ग पर चलना, उसकी उपासना करना। ये बातें अगर हम आज तक नहीं करते होंगे तो आज से हम तय करेंगे कि नहीं प्रभु, मैं गलत था, इसलिए मेरे पास बीमारी आई, इसलिए मेरे घर पर ये कमजोरी आई, इसलिए मेरे घर में बरकत नहीं थी, परंतु आज के बाद मैं अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करूंगा, उसकी ही सेवकाई करूंगा, उसके ही मार्ग पर चलूंगा। आपको और मुझे तय करना है कि आज से हम क्या करेंगे। और प्रभु आपको और मुझे जिस प्रकार से लाखों लोगों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बताया, आप ये बात करोगे तो ये सभी आशीष आएंगे और आप और मैं ये सभी आशीषों से मालामाल हो जाएंगे। हमें इस आशीषों से मालामाल बनना है। तो आज से हम तय करेंगे कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसी की उपासना करेंगे, उसके ही मार्ग पर चलें। प्रभु करे आपको और मुझे इस वचन के द्वारा उसके वचन में बढ़ने के लिए शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं।
आपने हमें सिखाया है कि हम आत्मा से और सच्चाई से आपकी आराधना करें, आपकी उपासना करें, आपकी सेवकाई करें, आपके मार्ग पर चलें। प्रभु, जब हम आपको प्रथम स्थान देते हैं तो ये सभी आशीष हमारे जीवन में आती है। अगर जब कोई बीमारी, कमजोरी हमारे जीवन में, तो प्रभु हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हम हमारे आप को कबूल करते हैं कि हमने गलती की। जो भाई बहन आज इस सुबह के समय में अपने आप को प्रभु आपके सामने पेश कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, तो प्रभु उन सभी भाइयों बहनों का, हमारे परिवार का आप स्वीकार कीजिए और प्रभु इन सभी आशीषों से आप हमें मालामाल कर दें। ये सब विनती हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। थैंक यू सर। इस समय मैं एक साक्ष्य देना चाहता हूँ। इस समय मैं एक साक्ष्य देना चाहता हूँ। मैं डीएस सर से विनती करता हूँ, डीएस सर मुझे साक्ष्य देने के लिए 5 मिनट दें ताकि मैं मेरे साक्ष्य को मैं बता सकूँ। मेरा लाइफ में आज तक परमेश्वर ने, बचपन से लेकर आज तक परमेश्वर ने मुझे संभाला। मेरे सारे ज़रूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया है और मैं कभी उसके नाम के लिए साक्ष्य देने के लिए आगे नहीं आया। फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने आया हूँ कि मैं साक्ष्य दे सकूँ। साक्ष्य यह है कि 16 मार्च 2021 या 3 दिन पहले जो मेरी प्रिय पत्नी प्रियंका जो रो रही थी, जो उसके घर में बच्चा था, जो मेरा बेटा था, उसके लिए रो रही थी कि उसको 19 के नाइट 16 के नाइट में उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसके कमर में। तो वो उसके माँ से कह रही थी, मम्मी मेरा कमर आप थोड़ा दबाइए ताकि मुझे आराम मिले, ताकि मैं चैन के लिए सो सकूँ। फिर भी उनके घर के लोग, उनके घर में उनको डैडी नहीं है, वो पूरी फैमिली परमेश्वर के ऊपर ही, और उस घर का जवाई, बड़ा जवाई रहने के कारण वो फैमिली मुझे ही अपना बड़ा बेटा मान कर चलती है। जब उसको पेन हो रहा था वो अपने माँ से और अपने दादी से, अपने बहन से कह रही थी, बाबा कि मेरा कमर दुख रहा है, मुझे थोड़ा दबाइए, मेरी हेल्प कीजिए। जैसे भी उसको थोड़ा दबा रहे थे कमर को, तो उसको थोड़ा और तकलीफ ज़्यादा हो रही थी। उस नाइट में थोड़ा मैंने उसको बोला, बाबा इस समय हम हॉस्पिटल जाएंगे ताकि वहाँ पर बताएंगे कि क्यों हो रहा है ये पेन, क्योंकि उसके 9 महीने पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे। फिर जैसे भी हमने उनसे बात की तो हमारे मामी और हमारे घर वाले दोनों भी फिर बात से सहमति दी और हॉस्पिटल को निकले। श्यामनगर में वुमेन्स हॉस्पिटल है जो डिलीवरी के पेशेंट्स वहाँ पर होते हैं। तो उस जगह में रात में हम लगभग 12 बजे पहुँचे थे। वो टाइम में जाने के बाद वहाँ के डॉक्टर्स सिस्टर्स को उनको कंसल्टिंग रूम में लेकर उनको चेक कर रहे थे। तब वो बहुत ज़्यादा डर गई कि वो उसका बीपी हाई हो चुका था। तो डॉक्टर बोल रहे थे जल्दी से जल्दी इनको, ये लेडीज़ को यहाँ से लेकर जाइए क्योंकि इसका बीपी हाई हो रहा है। उसका बीपी है 140/92। जल्दी से जल्दी उसको हलाइए ताकि उसके गर्भ में जो बच्चा है उसके भी हार्ट स्पीड कम हो रहे हैं। जैसे भी उसका बीपी बढ़ता है बच्चे के हार्ट स्पीड कम हो रहे हैं, ऐसा बोल रहे थे डॉक्टर साहब। तो हमने उस समय
डॉक्टर साहब ने बोले बाबा आपको सिविल लेकर जाना है, वहाँ पर आपको लेंगे, प्राइवेट में कोई भी नहीं लेगा। फिर भी हमने कहा कि प्राइवेट में हमारे कुछ पहचान के हमारे रिलेटिव्स है और अपने चर्च के सदस्य हैं, उत्तम राव हमारे, उनके घर की मिसेस हमारे आंटी जो स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में सिस्टर है, तो उनसे बात हुई कि मैं बात किया आंटी ऐसी ऐसी बात है, उसको पेन हो रहा है और मैं हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता हूँ विवेकानंद हॉस्पिटल में, तो प्लीज़ आप वहाँ पर बात कीजिए ताकि मैं वहाँ पर जाऊँ और किसी प्रकार की मुझे ऐसा निगलेक्ट ना करें, ताकि मुझे ले और मेरे जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व करें। मैं उनसे विनती किया, थोड़े टाइम में हमारे भाई यीशु ने भी हमें कोऑपरेट किया उनसे मम्मी से बात करवाने में, और आंटी से बात हुई। आंटी ने हॉस्पिटल में फ़ोन करके बताया कि बाबा हमारे घर के सदस्य हैं, आप जल्दी से उनको ले लीजिए ताकि मैं नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि हमारे घर के बाजू में है ना एक बुजुर्ग व्यक्ति का देहांत हुआ है, प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिए बोलकर वो फ़ोन लगाकर अपने हॉस्पिटल में बताए। जैसे हम हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में टाइम हुआ था 1 को 10 कम था, 12:50 हुआ था। वो टाइम में उस हॉस्पिटल में ले पहुँचे थे हम। जैसे भी उसको हॉस्पिटल में लेके वहाँ के सिस्टर्स लोग जो हम मेरे को पहचान रखते थे, उन्होंने उन्हें हाथ पे लिया और ओटी में लेके गए ऑपरेशन थिएटर में। तो वो सिस्टर ने कहा कि बाबा इसका जो गर्भ पिशवी 3-4 सेंटीमीटर ओपन हो चुका है, उसको डिलीवरी करना ज़रूरी है, जल्दी करना पड़ेगा उसको, टाइम मत लगाइए और जो कुछ उसका अमाउंट है नीचे आप पे कीजिए ताकि हम डिलीवरी करने में हमको दिक्कत नहीं आए। क्योंकि ट्रस्ट होने के कारण वो सिस्टर लोगों ने ऐसा कहा। तो जैसे भी उनको ओटी में ले गए और नॉर्मल किट वगैरह मेडिसिन ला कर दिए, जैसे उनको ओटी में लेके गए 1 बजे उनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए और 1:20 को लड़का हुआ। जैसे ही उसका डिलीवरी के टाइम में जो प्रोसेस चालू था, वो टाइम में बच्चे ने अंदर शी कर दिया। तो शी करने के कारण मेरे हॉस्पिटल लाइन में था आज तक जो देखा है मेरे जो इतिहास में कि जब भी कोई बेबी है ना उनके घर में शी करता है तो उस महिला का या उस लेडीज़ का ना सीजर होता है, और परमेश्वर ने उसका सीजर ना होते हुए उसको नॉर्मल डिलीवरी होने दिया और उसी प्रकार उसको लड़का पुत्र रत्न ऐसे दिया। और जैसे ही उसका डिलीवरी हुआ, बच्चा जैसे बाहर आया तो वो रो नहीं रहा था। डॉक्टर ने उसको उनके सिर को मारा, उनकी चिट्ठी ली, फिर भी बच्चा नहीं रो रहा था। जो छोटा सा जो आईसीयू टाइप में होता है उस जगह पर वो बच्चे को रख दिए और वो बोल रहे थे कि बाबा वो शी करने के कारण उसको थोड़ा हार्ट स्पीड भी कम है और बोल नहीं सकते कि उसके पेट में भी शी होगा या उसके मुंह के द्वारा भी शी गया होगा, इसलिए बच्चे का आवाज़ नहीं निकल रहा है कि जल्दी से उसको आप यहाँ से लेकर जाइए और वुमेन्स हॉस्पिटल में आईसीयू में आप एडमिट कीजिए। यहाँ पर करना है तो लगभग आपको 6-7 हज़ार रुपये पर डे गिरेगा और एक हफ्ता रखना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं। जैसे भी मैंने ये बात सुनी तो मैं सिस्टर से और डॉक्टर से एक रिक्वेस्ट किया कि सिस्टर हम क्रिश्चियन हैं और हमारे बीच में जब कोई ऐसा काम होता है, डिलीवरी हो या कोई भी हो, तो हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं सिस्टर, ऐसा हमने उनको कहा। और वो सिस्टर हमारे पहचान के रहने के कारण उन्होंने कहा ठीक है ब्रदर आप प्रेयर कर सकते हो। तो उनसे हमने विनती की तो वो हमारी विनती को स्वीकार करके मान देगी। वो सिस्टर ने कहा कि सर ब्रदर हम इधर साफ सफाई करते हैं, आप यहाँ पर प्रेयर कर सकते हैं। जैसे हम उस कोठी में गए और उस कांच की तरफ बच्चे के सर पर और छाती के ऊपर हाथ रखे जैसे प्रेयर करना चालू किया कि बच्चे ने रोना चालू किया और बच्चे ने मेरी उंगली को पकड़ लिया जैसा मैंने प्रेयर चालू किया। सचमुच परमेश्वर ने मेरे बच्चे को उस कठिन परिस्थिति में से भी उसको बाहर लाया और उसके नथनों में अपनी सांस फूका। जैसा उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुझे अपने मेरे तरह से
जैसा मैं हूँ वैसा तुझे मैंने बनाया है और अपने जीवन का सांस होकर मेरे बच्चों को परमेश्वर ने जीवन इस दुनिया में एक नया जीवन दान दिया। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि जब से वो मेरे घर के लोग, मेरी पत्नी जो प्रियंका गर्भ से थी, मतलब से उसको बोल रहा हूँ बाबा तो प्रेयर कर, बाइबल पढ़, वचन पढ़, ताकि आने वाला वंश वो परमेश्वर के नाम में आगे आएगा और परमेश्वर की सेवा में रहेगा। और आज भी जो अपना भजन संहिता जो 91 जो आपने आज हरिवार शास्त्र पाठ में पढ़े, उस वचन में उस ये अध्याय ये संगीत को मैं बोल चाहता हूँ। उस अंदर के जो उसके दो लाइन से जो वर्सेस है कि 10 और 11 ये वचन ऐसा कहते हैं कि कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वहाँ अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। मैं यही वचन पर ना ज़्यादा मैं जोर देता हूँ कि मेरे जीवन में यही वचन का बहुत बड़ा कार्य हुआ है। आज तक परमेश्वर ने मुझे इस वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने मुझे संभाला, मेरे फैमिली को संभाला। और जो जब तक मैं आज तक कभी अपने चर्च में खड़ा रहकर बात भी नहीं की, ना कभी इस ऑर्डर ऑफ वर्शिप को चलाया। मैं फर्स्ट टाइम ये ऑर्डर ऑफ वर्शिप चलाया, इसी प्रकार फर्स्ट टाइम मैंने ये साक्ष्य और उपदेश दिया। मैं मान मामा करो सब कुछ परमेश्वर के नाम पर देता हूँ। धन्यवाद। प्रेयर करना चाहता हूँ 2 मिनट में। प्रभु परमेश्वर पिता, आपके पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु सचमुच पिता, आपने मुझ पापी पर प्रभु दया करके प्रभु आपके पवित्र भवन में लाया और आपके विधि के सामने मुझे खड़ा किया ताकि मैं बोल सकूँ। मेरे कोबड़े होठों को आपने स्पर्श किया ताकि मैं बात कर सकूँ, आपके नाम को ऊंचा कर सकूँ, आपके साक्ष्य को मैं बता सकूँ, सारे जगत को आपके नाम की सुवार्ता प्रचार कर सकूँ। इस तरह का आपने मुझे बनाया, इस तरह मुझे काबिल बनाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। स्वर्गीय पिता, गत सप्ताह में प्रभु जो आपने मेरे जीवन में, मेरे फैमिली में, मेरे छोटे से परिवार में प्रभु जो आपने बड़ा काम किया है प्रभु, जो अद्भुत कार्य किए हैं प्रभु, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु। स्वर्गीय पिता, मेरे फिटनेस को आपने ग्रहण किया हो, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। आज तक इस समय में आपने मुझे और हमारे फैमिली को अपने संभाला, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इसी प्रकार प्रभु जी आज के वर्षों को भी आपने आशीष किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये आगे का पूरा समय आपके हाथ में सौंपता है। छोटी सी विनती उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और आमीन। ये समय ऑफरिंग होगा। ऑफरिंग होते समय हमारे जीवन का स्पेशल सॉन्ग सूचना देना कि आप अपने टिफिन दिए ना, बोलो हर एक घर में जो टिफिन जो लैंड लीज में जो हम सबको जो चर्च की ओर से गले प्रोवाइड किए हैं, वो अपना दान धर्म उसके अंदर ही करें। संडे की वर्शिप, संडे के दान, उसी तरह आपके उपास के दान उस डब्बे में आप डालें।
थैंक यू जीवन। मैं इस समय आगे का पूरा समय डेजर याद को सुनता हूँ। डेजर आगे जो भी लेन शेड्यूल के जो टीम्स परिवार में दिए हैं, आपके भेंट उसी में सभी कलीसिया के भाइयों बहनों से मिलती है, उसमें आप डाल दें। और मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ। इनकी विशेष प्रार्थना आगे आई। प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि शाम प्रियंका दोनों को पिता और माता होने का मान सम्मान दिया। बेटे के द्वारा प्रभु राहुल का परिवार में अपने हमारी कलीसिया में खुशी और आनंद दिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे भाई ने जो गवाही दी उसका स्वीकार कीजिए और हमारे भाई पर, उसकी पत्नी पर, उसके बेटे पर, माता पिता भाई बहन के परिवार पर आपका आशीष रखिए, ताकि हर समय आपकी आराधना करते रहे, उपासना करते रहे, आपके मार्ग पर आपकी सेवकाई करते रहे। इस प्रकार की आशीष हमारे इस भाई पर धन्यवाद दे रहा बेटी के द्वारा। प्रभु हम आपको धन्यवाद दे रहे, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। और इस बेटे को प्रभु आपने हमारे कलीसिया में दिया, जो खुशी जो आनंद दिया, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। बेटे की परवरिश आपके अनुग्रह में, आपकी दया में, आपके पवित्र आत्मा के आशीष में कर दे। और जैसे से बड़ा होगा प्रभु आपकी सेवकाई करें। राहुल परिवार पर हम सब पर आपका आशीष दीजिए। यशुदास से हमारा भाई बर्तने के द्वारा धन्यवाद दे रहा है। पिछले साल भर में आपने उसे संभाला, उसके जरूरत को पूरा किया। इस नए साल में भी प्रभु आपके आशीष का उसके साथ रखिए। उसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और विशेष करके आपके भय में चलाइए, ताकि प्रभु इस हमारे भाई के द्वारा इस नए साल में आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा होते रहे। जिस प्रकार से पिछले साल भर में आपने उसे कामों करते समय शक्ति सामर्थ्य दिया, नए साल में भी आप उसे अपने शक्ति से सामर्थ्य से भर दे, आपके चंगाई के हाथ से उसे भर दे, ताकि उसके द्वारा आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा होते हमारे भाई पर, उसके परिवार पर, हम सब पर आपका आशीष दे। जीवन भाई अपने मौसी के ऑपरेशन के लिए धन्यवाद दे रहा है। प्रभु उनका ऑपरेशन हुआ, अच्छी तरह से डॉक्टर को सहायता की, सफलता दी और चंगाई दी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे उस मौसी का आप स्वीकार कीजिए और प्रभु से आने वाले हर दिन में शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ताकि यहाँ पर आके अपनी गवाही दे, आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा करें। जीवन उसके परिवार पर आपका आशीष रखिए। आज इस सुबह के समय में हम आपकी सियासत के नजदीक आते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप हम सबका स्वीकार कीजिए। और आपने हमें आज के वचन के द्वारा बताया कि हम परमेश्वर यहोवा की आराधना, उसकी उपासना, उसकी सेवकाई सच्चाई से करें और आशीषों से माला माल होते रहे। प्रभु आप हमें सहायता करें, आप हमें आशीषित करें। ये सब विनती हम हमारे उद्धार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने आप ग्रहण कीजिए। आमीन। हम आशीष ग्रहण करते हैं। भेड़ों का माल चरवाहा हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, हर एक विश्वासी के साथ, विशेष करके शाम प्रियंका बेटे के साथ, यशुदास जीवन उसके परिवार के साथ, हमारे कलीसिया के साथ अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे।